ठीक है, नंबर सिस्टम देख रहे थे। आज नंबर सिस्टम में देखेंगे इकाई अंक। नंबर सिस्टम में देखेंगे इकाई अंक। हेडिंग डालो, इकाई अंक। देखिए, इकाई अंक होता क्या है, इसको हम लोग को ध्यान से समझना है। आखिर इकाई अंक होता क्या है? ठीक है, सामने देखिए आराम से, इकाई अंक होता क्या है। जैसे मैं कोई शब्द लिख देता हूं, कोई अंक लिख देता हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। मैंने इतनी सारी संख्या लिखी, तो इसमें इकाई अंक कौन रहेगा बताओ? ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ऐसे करके होते हुए जाता है। समझ आ रहा है? मतलब हमेशा दाहिने ओर से पहली संख्या क्या होती है? इकाई अंक होती है। क्या बोला मैंने? दाहिने ओर से पहली संख्या क्या होती है? दाहिने ओर से पहली संख्या, दाहिने ओर से पहली संख्या, दाहिने ओर से पहली संख्या। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। तो आज इसी इकाई अंक को निकालते कैसे हैं, उसका कॉन्सेप्ट आज मैं देने वाला हूं। बिल्कुल आसान, मजा आ जाएगा। कैसे? मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन लिखता हूं कि 1 प्लस 2 प्लस 2, 1 प्लस 22, 23 और 24, इसका इकाई अंक निकालिए। क्या बोला मैंने? इसका इकाई अंक निकालिए। 1 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24, इसका इकाई अंक निकालिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? जोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमको जोड़ना नहीं, हमको सिर्फ इकाई से मतलब है। सिर्फ इकाई से मतलब है। इसका इकाई 4, इसका 3, इसका 2 और इसका 1। 4 3 7 2 9, 9 1 10। और 10 का इकाई अंक कौन सा है जी? आपका 0। इकाई अंक कौन मिला आपका? 0। समझ आ गया? मुझे 5 सेकंड में आंसर देना है इसका। 25 30 35 42 47, 5 सेकंड में आंसर चाहिए जल्दी से। कई लोग 9 बोल रहे हैं, कई लोग 8 बोल रहे हैं। बताइए जल्दी से। चलो 5 5, बताओ कैसे आएगा? देखो 5 0 5 2 7, जोड़ दो भाई। 7 2 9 5 14, 14 5 19, और 19 का इकाई अंक कौन है आपका? 9। कौन है आपका? 9। सबको समझ आ रहा है कैसे बनाना है? समझ आ रहा है इधर सबको? एकदम इजी है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में आएगा। 100% नंबर बनाने के लिए तैयार हो। क्लियर है? ठीक, लिखते जाओ, लिखते जाओ, धीरे धीरे लिखते जाओ। किसी को हम लोग को कमजोर नहीं समझना है, लिखते बस जाओ। अगला देखते हैं 25 गुणित 42। देखो गुणा वाला देखते हैं, प्लस माइनस वाला समझ गए। प्लस में कैसे करना है? 25 गुणित 42 कभी भी करना है तो हमको इकाई अंक को देखना है। हमको क्या देखना है? इकाई अंक। 5 दूने 10, और 10 में इकाई अंक कौन है आपका? 0। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दूसरा 24 गुणित 22, इकाई अंक कितना आएगा बताओ जी मुझे? 4 दूने 8। तीसरा क्वेश्चन इतना बना दूंगा कि दिमाग खराब हो जाएगा। 26 गुणित 23 कितना आ जाएगा इकाई अंक जी इसका? 6 तिया 18, और 18 में इकाई अंक कौन है आपका? 8। चौथा क्वेश्चन देखिए
22 गुणित 24 गुणित 23। इकाई अंक कितना है बताओ जी, कितना आएगा बताओ। 2 चौक 8 तिया और 24 की कौन है आपका, ये समझ आया कि नहीं आया बताओ, सबको समझ आया। 2 चौक 8 और 8 तिया 24, अंतिम वाले से गुणा करना है। समझ आ रहा है भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आराम से देखो। 2 चौक 8, अब 8 का गुणा 3 से कर दो, 8 तिया 24, 24 की इकाई अंक कौन है 4। जो दायां से पहला संख्या रहता है वही इकाई अंक रहता है, ठीक है। बनाकर बताओ। 2 गुणित 23, 4 5 6 7, बताओ इतना को बताओ। 5 सेकंड में बताओ, 5 सेकंड में बताओ। 2 गुणित 23 गुणित 4567, कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 तिया और 6 सत्ते 42 की इकाई अंक कौन है आपका 2, 42 की इकाई अंक क्या है आपका 2। सबको क्लियर समझ आ रहा है। इधर मैं मनीष से पूछता हूं, मनीष से पूछता हूं, मनीष इकाई अंक बताइए इसका। इधर कितना आएगा इकाई अंक, जोरदार ताली उसके लिए, जोरदार ताली। 2 तिया 6 का और 6 दूनी और 12 की इकाई अंक कौन है आपका, 12 की इकाई अंक कौन है आपका 2। बनाओ इसको जल्दी से, हर क्वेश्चन को बनाते जाओ, एकदम सरल लगे क्या है, अभी कठिन से कठिन पढ़ेंगे, ये तो इजी है, अभी कठिन से कठिन पढ़ने वाले। अगला क्वेश्चन लिखो, 1 प्लस 22 प्लस 222 प्लस 2222 प्लस 1, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 1 और 2 कितना हो गया जी 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 2 कितना हो गया 7 और 7 1 कितना हो गया 8, 8 इकाई अंक। ऐसी क्वेश्चन तो आता है, लिखते जाओ। ये रटने वाला टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक है ना, कुछ कुछ चीज रटना पड़ेगा इसमें, रटना नहीं कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन याद रखोगे तो थोड़ा जल्दी बनता है। चलो अगला क्वेश्चन देखता हूं। 71 98 97 96 92 93, सतीश इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलो ये आपका नहीं दिख रहा है क्या, चलो बताओ छोटी। चलो 8 एका, ठीक है, 8 सत्ते 8 सत्ते 6 छक्का 6 दूनी और 12 2 तिया 6, 2 तिया 6, सबका 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो, सबका 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो। इकाई अंक कितना होगा 6। किसको किसको समझ नहीं आया हाथ खड़ा करो, नहीं आया फिर बताऊंगा। एक को नहीं आया और ओनली, हाँ 3, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में समझ नहीं आएगा, 1000 बार पूछना, 1000 बार बताऊंगा मैं, लेकिन चुपचाप नहीं रहना, पेपर निकालना है मतलब निकालना है। चलो जिसको जिसको समझ नहीं आया इधर देखो, 1 अट्ठो 8, क्लियर, 8 सत्ते 56, क्लियर। अंतिम वाले संख्या को लेंगे, अंतिम वाले को 6,
6 छक्का 36। क्लियर है? अंतिम वाला संख्या क्या है? 6। 6 दूनी 12। क्लियर? और 2 तिया 6। 6 ही आया था ना? ठीक, 6 आया समझ में? देखो एकदम सिंपल चीज है, लेकिन इसको हम लोग जानते नहीं है ना, तो पेपर में अगर नहीं जानते रहते हैं तो इसको गुणा करते हैं हम लोग। गुणा उड़ा करने कोई मतलब नहीं है भाई, ऐसे ही करना है ना। और एक बनाओ, 72, 73, 74, 76, 78। जल्दी से बनाकर बताओ, सबका आंसर सही आना चाहिए, सबका आंसर सही आना चाहिए। एकदम इजी है, एकदम इजी। कितना है भाई? 2 आ रहा है? एकदम इजी है भाई। आराम से पेपर, अपने ऊपर बस विश्वास रखो, विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए, गैरों पर नहीं। जब चलना है खुद के पैरों पर तो विश्वास, गैरों पर। समझ आ रहा है ना? चलो, यहां का पहला इकाई 2 तिया 2 तिया और 6 चौक 6 चौक 4 छक्का 24, 4 अट्ठे 32। इकाई अंक क्या आ गया? 2। इकाई अंक क्या आ गया? 2। इकाई अंक आ गया आपका 2। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये सबको समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को समझ आ गया? जिनको समझ नहीं आया, आ गया ना सबको? आराम से, बस नहीं समझ आ गया टेंशन, अभी फिर से इसको समझाऊंगा, रिपीट कराऊंगा। क्वेश्चन, ठीक है, इसका इकाई अंक, ठीक है, 1 2 3 4 और डेश डेश डेश, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। इकाई इकाई अंक ज्ञात कीजिए। एक बार जल्दी से देखिए, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डेश 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 999। यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। जल्दी से कमेंट करके बताएं। भारत के कोने कोने से जुड़ने वाले लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई लोग। देखिए, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं उसके बाद, ठीक है? अगर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, यदि 5 का गुणा ऑड से हो, ठीक, और 5 का गुणा इवन से हो। ऑड मतलब होता है विषम और इवन मतलब होता है सम, ठीक है? अगर 5 का गुणा विषम संख्या के साथ हो, विषम संख्या क्या होता है जी? 1 3 5 7 9। समझ आ रहा है? ये सब क्या है आपका? विषम संख्या। और सम संख्या क्या होता है? 0 2 4 6 8 10 12। 2 का अंतर रहता है। कितना का अंतर रहता है? 2 का, ठीक है? अगर 5 का गुणा विषम के साथ हो तो हमेशा आंसर आएगा 5, और 5 का गुणा सम संख्या के साथ हो तो हमेशा इकाई अंक आएगा 0। 5 का गुणा विषम के साथ हो तो इकाई अंक आएगा 5, और 5 का गुणा इवन के साथ हो, सम के हो, तो इकाई अंक आएगा 0। उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से हम लोग समझते हैं।
5 विषम के जगह लेता हूं मैं 1 और 5 एका 5, ठीक है। दूसरा 5 का गुणा विषम के साथ लेता हूं 5 तिया 15, 5 का गुणा विषम के साथ लेता हूं मैं 5 पंछे 25। देखिए हर में इकाई अंक कितना आ रहा है जी 5, इकाई अंक कितना आ रहा है 5, सबको समझ आ रहा है इकाई अंक कितना आ रहा है 5। 5 का गुणा एक के साथ, एक विषम है 5 आया, 5 आएगा बोला था मैं, विषम के साथ गुणा करो, कोई भी विषम के साथ गुणा करो 5 का, एक कितना आएगा 5 ही आएगा। 5 का गुणा 3 के साथ किया 5 या 15, अंतिम इकाई अंक 5। 5 का गुणा 5 के साथ विषम के साथ किया 5 पंचे 25, इकाई अंक कितना आया 5। सबको समझ आ गया। यदि 5 का गुणा कोई भी विषम के साथ मैं करूं, क्या बोला 5 का गुणा कोई भी विषम के साथ करूं तो आंसर आएगा 5। अब इसको रटना नहीं है, करके देख लेना, 5 का गुणा 1 के साथ और 5 का गुणा 2 के साथ। अब इधर विषम के साथ करके देखता हूं, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 5 गुणा 4, 5 चौ 20, 5 गुणा 6, 5 छक्का 30। मैंने बोला था कि 5 का गुणा सम के साथ हो, सम के साथ हो तो आंसर कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा 0, इकाई अंक कितना आएगा 0, इकाई अंक कितना आएगा 0। सबको समझ आया? लिखो जल्दी से। कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहे हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को, इसी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, करें कोशिश। अब देखो मैं क्या लिखा हूं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डेश डेश 999। डेश 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 का मतलब है ऐसे ही क्रमानुसार गुणा होता जा रहा है, क्रमिक रूप से। कैसे? क्रमिक रूप से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, ऐसे करके लिख सकता हूं मैं। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ यहां तक। 5 का गुणा कोई भी सम संख्या के साथ हो, 5 का गुणा कोई भी सम संख्या के साथ हो तो आंसर क्या आता है जी, बताओ मुझे अभी। 5 का गुणा कोई भी सम संख्या के साथ हो तो आंसर कितना आता है 0। आंसर कितना आता है 0। और 0 का गुणा दुनिया के किसी भी संख्या के साथ कर दो, 0 का गुणा दुनिया के किसी भी संख्या के साथ कर दो, आंसर कितना आता है 0। आंसर कितना आता है 0। 125 का 0 के साथ गुणा करने पर कितना आएगा 0। 1000 का गुणा 0 के साथ करने पर कितना आएगा 0। 1 का गुणा 0 के साथ करने पर कितना आएगा 0। अनंत का गुणा, अनंत छोड़ो, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी आपका 0, इकाई अंक कितना आ जाएगा 0। आया हुआ क्वेश्चन टिक मारो, आया हुआ क्वेश्चन है टिक मारो। नहीं आ रहा है समझ में? आया कि नहीं आया? हाँ क्या पीडीएफ, पीडीएफ चाहिए बोल रहे हो क्या? हाँ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लो, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन। लेकिन नोट्स बनाना जरूरी है, अपने से नोट्स बनाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है। अब देखो आप लोग ये भी बोल सकते हो सर 6 के साथ क्यों नहीं किए, दिमाग में ये भी आ सकता है, तो 6 के साथ भी कर दो ना भाई, क्या दिक्कत है। 5 छक्का 30 और इकाई अंक कितना है 0, और 0 के साथ दुनिया का कोई भी संख्या को गुणा करो कितना आएगा आंसर 0। क्लियर है? क्लियर है? चलो अगला लिखो, क्रमिक रूप से विषम संख्याओं
का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। क्रमिक रूप से विषम संख्याओं का इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, क्रमिक रूप से मैं यहां पर क्या बोला हूं, मैं कुछ बोला हूं क्या, गुणनफल नहीं बोला हूं ना, मैं यहां पर प्लस नहीं बोला हूं, गुणनफल यहां पर लिख लेना, गुणनफल। क्रमिक रूप से विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा। यहां पर अगर मैं जोड़ दे देता तो मैं जोड़ करता, गुणनफल मतलब क्या है, विषम संख्या, पहला विषम संख्या बताओ जी 1, दूसरा क्या है आपका 3, 5, 7, क्रमिक रूप से जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब इसका आंसर कितना होगा बताओ। 5, देखो 5 का हम लोग अभी फार्मूला पढ़े थे, 5 का गुणा विषम के साथ करने पर क्या होता है आपका आंसर 5, और 5 का गुणा सम के साथ करने पर होता है आपका 0। तो बताओ यहां पर सभी के सभी संख्या क्या है, विषम, इसीलिए इसका आंसर कितना होगा 5 या 15, 5 आ गया, 5 सत्ते 35, 5 आ गया, कुछ भी लो आंसर कितना आएगा 5, इकाई अंक 5 होगी। यहां पर लिख लेना, यहां सभी संख्याएं विषम है और 5 के विषम के साथ गुणा और 5 का विषम के साथ गुणा के साथ गुणा 5 ही होता है, 5 ही होता है। धमाकेदार नोट्स बनाना, नोट्स नहीं बन रहा हो तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसको संभाल कर रखना, लेकिन कॉपी बनाना जरूरी है, तभी सिलेक्शन होगा, बिना कॉपी बनाए नहीं होगा। दूसरा, क्रमिक रूप से, क्वेश्चन लिख देता हूं, क्रमिक रूप से सम संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का इकाई अंक कितना हो, गुणनफल का यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना होगा, कितना होगा, इसको बनाओ जल्दी से। क्या रहेगा 2 गुणित 4 गुणित 6 गुणित 8, बनाओ। देखो यहां पर हम लोग को 5 तो कितना आएगा 4, देखो यहां पर हम लोगों को 5 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 5 का जुड़वा भाई उससे हुआ हुआ बच्चा दिख रहा है, जिसका नाम है, 8 के बाद कितना आ जाएगा आपका 10, कितना आ जाएगा आपका 10, और 10 और 10 के साथ गुणा करेंगे तो सबका कितना आ जाएगा 10 अट्ठे 80, सबका क्या आ जाएगा इकाई अंक 0, इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। देखो इकाई के साथ गुणा 8 0 0, 0 के साथ कोई भी संख्या का गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि यहां पर संख्या हम लोग को क्या मिल रहा है 0, इकाई अंक कितना होगा 0, इकाई अंक होगा 0। लिख लो, यहां 10 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करने पर, यहां 10 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करने पर इकाई अंक 0 आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। यहां 10 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करने पर यूनिट डिजिट या इकाई अंक 0 आएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्रमिक रूप से, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का
गुणनफल का इकाई अंक, गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक क्या होगा बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है यहां पर बताओ जी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम क्या है, दो। उसके बाद अभाज्य संख्या कौन है आपका, उसके बाद अभाज्य संख्या कौन है आपका, उसके बाद कौन है आपका, सात। उसके बाद कौन है आपका, ठीक है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल दो गुणनखंडन हो। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके केवल दो गुणनखंड हो। इसीलिए बोलता हूं एक भी क्लास मिस मत करना। अगर आज जिसको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा उसका मतलब यह है कि वो कल का क्लास अटेंड नहीं किया है, तो टेंशन मत लो, यूट्यूब में है, यूट्यूब में देख लेना, ठीक है। अब बताओ, मैंने कहा था 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या के साथ होने पर उसका इकाई अंक कितना आता है जी, 5। इकाई अंक कितना आता है, 5। लेकिन हम लोग को यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर दो एक सम संख्या भी है, दो एक क्या है, सम संख्या भी है। और 5 का गुणा 2 के साथ करने पर कितना आ जाता है आपका, 10। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन पूछा गया है, टिक मारो। टेंशन मत लो, अभी गणित के लिए अभी बहुत दिन रहना है। अभी एक दिन में किसी से एक दिन में हड़बड़ाना नहीं है, एक दिन में नहीं बन रहा है, एक दिन में बन जा रहा है। अभी बहुत दिन रहना भाई मेरे साथ। अभी एक एक गणित को ना पोस्टमार्टम करना है, पोस्टमार्टम करना है। बिना पोस्टमार्टम किए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। एक का क्वेश्चन रटवा दूंगा, एक का क्वेश्चन समझा दूंगा। बस आप में वो जुनून, वो विश्वास होना चाहिए कि आरपीएफ एग्जाम निकालना है, एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है, मतलब निकालना है, बस ये चीज, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखो, हम लोगों ने पहले दिखा क्रमिक रूप से विषम संख्याओं का गुणनफल, क्रमिक रूप से सम संख्याओं का गुणनफल, क्रमिक रूप से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए जो बन सकता है, दो को छोड़कर दो को छोड़कर क्रमिक रूप से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो को छोड़कर क्रमिक रूप से, दो को छोड़ कर क्रमिक रूप से अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करके इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सॉरी, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करके गुणनखंड का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। या क्या होगा बता दो, निकालो। दो को छोड़ दो, अब शुरू करो सीधा। 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। आंसर कितना आएगा बताओ जी। ये सभी के सभी विषम संख्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ। ये सभी के सभी विषम संख्याएं हैं कि नहीं है, क्योंकि दो एक सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो एक सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है, सम अभाज्य संख्या। और मैंने कल लिखवाया था, दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम होती है। दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम होती है। इसीलिए मैंने दो को यहां पर छोड़ दिया, तो कहां से शुरू किया, 3, 5, 7, 11, 13। और ये सब के सब क्या है आपका, विषम संख्या। और 5 के साथ विषम संख्याओं का गुणा क्या होता है जी आपका, 5 गुणित विषम का आंसर क्या होता है, 5। लिख लो, पीछे पढ़ा दूंगा। ठीक है,
नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल हेडिंग डालो, लिखे पहले उसका समझाता हूं। यदि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 156 है, 156 है और उस पर घात कुछ भी लगी हो, उस पर घात कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो इकाई अंक समान ही होता है, इकाई अंक समान ही होता है। इकाई अंक समान ही होता है। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक ये हो, ये हो, ये हो या ये हो, अगर उस पर कुछ भी घात लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, कुछ भी घात लगा दिया जाए, तो इकाई अंक समान ही होगा। 0 जैसे ही होगा, 1 जैसे ही होगा, 5 जैसे ही होगा, 6 जैसे। जैसे उदाहरण से समझाकर मैं बताना चाहूं। उदाहरण, ठीक है, 0 वालों के लेते हैं। 10 एकम, आंसर कितना आया 0। एक घात में 0 आया, कुछ भी हो, 2 घात लेकर देखते हैं। 10 दहम 100, इकाई अंक कितना आया 0। 3 घात लेकर देखो भाई, क्या दिक्कत है, कुछ भी घात बोल दिया वो, कितना आ जाएगा आंसर 1000। इकाई अंक कितना आया 0। 4 लेकर देखोगे तब भी इकाई अंक क्या आएगा 0। मैंने क्या बोला, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या की इकाई अंक 0 हो, 0 हो, 0 हो और उस पर कुछ भी घात लगा हो, 1000 लगा हो, 1000 लगा हो, जैसे ये 1 2 3 5 6 7 8 9 10 ले, ठीक है, इतना संख्या भी होगा तो इकाई अंक कितना आएगा आपका 0। कितना आएगा इकाई अंक 0। कुछ भी घात हो, इकाई अंक कितना आएगा 0। सबको समझ आ गया। दूसरा देख लेते हैं, एक वाला 11 एका 11, 11 11 121, 11 1331। देखिए इकाई अंक क्या है, तीनों का 1 है। मैंने क्या बोला, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 1 1 और उस पर कुछ भी घात लगा हो, 1 2 3, कुछ भी घात है अलग अलग और सबका इकाई अंक कितना आ रहा है 1। समझ आ गया। इसको देख लेते हैं 5 वाले को। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 पंचे 625। देखिए सबका किसी भी संख्या में इकाई अंक 5 है, कितना आएगा 5 ही आएगा, कुछ भी घात रहे। 6 को देख लो, 6 एकम 6, 6 छक्का 36 और 6 छक्का 36 छक्का 216। सभी के इकाई अंक कितना है 6। मैंने उदाहरण से सबको क्या कर दिया, क्लेरिफाई। इतना में अगर समझ नहीं आएगा वो बंदा पढ़ने लायक नहीं। देखो इतना में अगर समझ नहीं आया तो पढ़ने लायक नहीं। मैं एक उदाहरण से पूछता हूं, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 32 56 21। मुझे 10 सेकंड नहीं, मुझे 1 सेकंड में आंसर चाहिए। अभी कैसे बन जाएगा, एक बोल रहे हो, अभी घात नहीं लगाया हूं मैं। ठीक है ना, तो भाई लगाने दो ना मुझे, ठीक है। चलो उसमें बदल दे। कितना ही भाई, कितना ही रात का बता, जल्दी बता। अरे तो जे दिन लगी नौकरी थे दिन याद कर पे पूछा तीसरा रखी के, बता जल्दी। 6 आई ना भाई, ताली बजाओ भाई के लिए, ताली बजाओ। ठीक है, मतलब देखो इकाई अंक में ये तीनों में से कुछ भी, चारों में से कुछ भी होना और कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए तो क्या होगा उसका आंसर। जैसे 25 26 27
और 26 के इकाई अंक है 2, 4, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4 ऐसी कुछ भी लिख दे तो आंसर कब का है 6। आंसर कब का है 6। समझ आ गया? आंसर कितना आएगा 6 आएगा। सब लोग समझ है इसके नहीं? इसे सबको समझ आया कि नहीं आया बताओ? क्वेश्चन देखी था? क्वेश्चन देखी था? सब बना दा रही? क्वेश्चन देखी मैं? चला मैं क्वेश्चन देता। आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी से। बताओ इसका इकाई अंक क्या है 6। 6 में कितना है 72। इसका इकाई अंक कितना है 5। इसका कितना है आपका 23, 24। इसका इकाई अंक कितना है 1 और इसका कितना है? ठीक है, बताओ 6 में कुछ भी घात हो आंसर कितना आता है 6। 5 में कुछ भी घात हो आंसर कितना आता है 5। अरे 0 156 ट्रिक याद रखना, 0 156। ठीक है, बताओ 1 में कुछ भी घात हो आंसर कितना आता है 1। 6 5 6 5 6 5 और 11 1 11 1 और 12 की इकाइयां कितनी है 2। सबका आया था कि नहीं आया था? आया था कि नहीं आया था? देखो लिखो जल्दी से। आपको इधर उधर नहीं देखना भाई, ये लास्ट को देखना है। अगर ये वाला संख्या रहे कोई भी लास्ट में और उसमें कुछ भी घात हो तो यही मान आएगा। 0 में कुछ भी घात हो 0 मान आएगा। 1 में कुछ भी घात हो 1 ही मान आएगा। 5 में कुछ भी घात हो आंसर 5 ही आएगा। 6 में कुछ भी घात हो आंसर 6 ही आएगा। और बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दिया मैंने, क्या किया? चलो अगला क्वेश्चन की तरफ मैं ले जाता हूं। ये हुआ सबका? अरे अपने मन से बनाना सीखो क्वेश्चन, अपने मन से। ये देखो मत, मैं कहीं से नहीं देखकर बना रहा हूं भाई, मैं अपने मन से लिख रहा हूं इसको। अपने मन से बनाना सीखो। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 में 1 घात 1 घात, 2 में 2 घात 2 घात, 3 में 3 घात 3 घात, 4 में 4 घात 4 घात, डेढ़ 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 999 में 999 में 999 घात। इसका आंसर मुझे 10 सेकंड में चाहिए। आंसर बता दो। देखो ये संख्या आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ? 1 2 का पावर, 3 का पावर, 4 का पावर, 5 का पावर होगा कि नहीं होगा बताओ? और ये 6 कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। 999 का 999। अब बताओ 5 वाली संख्या में कोई भी घात हो आंसर कितना आता है बताओ मुझे? आंसर कितना आता है? 5 आता है। मैंने बोला ना 5 में कोई भी घात हो। देखो हम लोग का ट्रिक क्या था? 0 156। 5 बार बोलेंगे 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100। बताओ 5 का कुछ भी घात हो आंसर कितना आएगा? 5। और 5 का गुणा सम संख्या के साथ करोगे कितना आ जाएगा जी? 5 का गुणा सम संख्या के साथ करोगे कितना आएगा? 0। और 0 का गुणा कुछ भी संख्या हो कर दोगे तो आंसर कितना आता है जी? 0।
इकाई अंक कितना आएगा 0। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक मत, क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे में लिख लो, यहां 5 का कोई भी घात हो, यहां 5 का कोई भी घात हो हमारे नियम के अनुसार इकाई अंक 5 ही होगा। हमारे नियम के अनुसार इकाई अंक 5 ही होगा। और जब 5 का गुणा सम संख्या के साथ करते हैं और यदि 5 का गुणा सम संख्या के साथ करते हैं तो नियम के अनुसार हमारा इकाई अंक 0 होगा। तो नियम के अनुसार इकाई अंक 0 होगा। चलो नेक्स्ट कोई रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं, धमाकेदार वाला रूल। ठीक है, यदि यदि 4 का समघात हो और दूसरा 4 का विषम घात हो, 4 का समघात हो तो आंसर आता है हमेशा इकाई अंक आता है 6, इकाई अंक 6। और 4 का विषम घात हो तो इकाई अंक आता है 4। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, देखो 4 का समघात हो तो आंसर कितना आएगा 6, 4 का समघात हो इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा 6। और 4 का विषम घात हो तो इकाई अंक कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। क्लियर है? सम विषम किसको बोलते हैं समझ आ रहा है ना? 1 है, 3 है, 5 है, 7 विषम है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है सम है। लेकिन उदाहरण पहले का उदाहरण देख लेते हैं इसका 4 में 2 घात, तो 4 चौके 2 घात का मतलब 4 गुणे 4, जितना घात रहता है ना उतने बार गुणा होता है। 2 घात मतलब 4 के कितने बार गुणा, 2 बार गुणा, 4 चौक 16, इकाई अंक कितना आ गया 6। ठीक है, इसको देखते हैं, 4 में 3 घात, 3 का मतलब जितने में 3 का घात लगा है, आधार में अगर 3 का घात लगा है तो 3 बार गुणा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 का इकाई अंक कितना है जी 4। ये तो हम लोग उदाहरण से भी क्या कर दिए, इसको प्रूव कर दिए, उदाहरण से भी क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। दिमाग में छप रहा है कि नहीं छप रहा है? उदय सिंह कुट्टे छप रहा है ना? सबका दिमाग में आ रहा है, इधर आ रहा है भाई, इधर आ रहा है भाई, आराम से अभी आ रहा है, हड़बड़ाना नहीं है। जिसको नहीं आ रहा है ना कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर, हड़बड़ाना नहीं है, अभी टाइम है, आराम से पढ़ना, लेकिन पढ़ने को मत छोड़ना, बनाने को मत छोड़ना है। एक जितना बता रहा हूं 2 से 3 बार क्या होना चाहिए आपके कॉपी में, ये रिपीट होना चाहिए, आराम से आपका पेपर निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता है पेपर। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना 100% है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए यहां पर पढ़कर ही जाना है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन है
इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। कौशल बताओ इकाई अंक कितना आएगा। मैंने यहां पर कॉन्सेप्ट दे दिया ना भाई, अगर इकाई में 4 है तो सम संख्या रहेगा तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। विषम रहेगा तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। अब बताओ आंसर कितना आएगा इकाई अंक। याद रखना इकाई अंक 0 से 9 तक ही होता है, 10 नहीं होता। इकाई अंक 0 से कितना तक होता है, 9 तक, 10 नहीं होता। ठीक है, बताओ इकाई में कितना है जी इसका, 4। इकाई में कितना है, 4। और यहाँ पर सम संख्या की विषम संख्या, ये बताओ सम संख्या, तो सम संख्या तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। और प्लस के प्लस, यहाँ पर कितना है, 4। यहाँ पर सम है कि विषम है, विषम। क्या 2 से जाएगा या भाग, नहीं जाएगा, विषम है। इसका आंसर कितना आ जाता है बताओ मुझे, 4। और 6 4 कितना हो जाता है, 10। और 10 में इकाई अंक कितना है, 0। लिख लो, क्वेश्चन इंपोर्टेंट। नोट्स इतना बढ़िया से बनाना ना, कसम से बता रहा हूं, नोट्स इतना बढ़िया से बनाना कि पढ़ने में मजा आ जाए, क्योंकि सिलेक्शन आपके नोट्स से ही होगा। सिलेक्शन आपके नोट्स से ही होगा। एक भी गणित को छोड़ना नहीं है, जो बता रहा हूं सरल से सरल, कठिन से कठिन। अभी तो सरल चल रहा है, नहीं छापेंगे ऐसा नहीं, अभी कठिन भी चलेगा भाई। एक क्वेश्चन बनाकर बताइए मुझे, एक क्वेश्चन बनाकर बताइए, क्वेश्चन। ठीक है, एक सौ इकतीस घात बना दो, बना दो जल्दी। दो ठो रूल फॉलो करेगा, अभी बताया हूं, देख लो पीछे पलट कर देखो, अभी बताया हूं। पहला रूल है 0 156 रूल, और दूसरा है 4 का सम, 4 का विषम। इसका आंसर कितना आएगा बताओ, इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 में कोई भी घात हो, जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 हो और उसमें घात कुछ भी हो, आंसर उतना ही आना है जो इकाई अंक में रहेगा। 5 की कितना आ जाएगा, 5, घात से मतलब नहीं है। ठीक है, प्लस 204 का इकाई अंक कितना है जी, 4। और यहां पर सम है कि विषम है, और सम रहता तो आंसर कितना आता है, 6। 6 प्लस इकाई अंक में कितना है, 6। और 6 और ये घात कुछ भी हो, हम लोग को मतलब नहीं रहता, यहां पर आंसर कितना आ जाता है, 6। और यहां पर 4 है और इकाई अंक कितना है आपका, 4, और घात कितना है, विषम। और विषम में कितना आता है बताओ जी मुझे, 4। ये 6 आता है और ये 4 आता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 5 कितना हो गया, 11। 11 6 कितना हो गया, 17। और 17 4 कितना हो गया, 21। और 21 में इकाई अंक कितना है, 2। एक एक आईएमपी मारो इसको, आईएमपी मारो।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पिछला बता रहा हूं उसी को आगे हम कर रहा हूं, जो पिछला बता रहा हूं उसी को आगे हम कर रहा हूं, और मैं ज्यादा इधर उधर देने वाला नहीं हूं। मैं धड़ाधड़ कंप्लीट करूंगा आपका 2.5 महीना में, करीबन करीबन 2.5 से 3 महीना में। आराम से देखो, आराम से पेपर निकालो। इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। अब लो बताओ, जो इकाई अंक वाला फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है, जो बेस ही नहीं पढ़ा है, वो जान लेगा इसको? नहीं जान पाएगा ना भाई, इसको निकालते बैठेगा? इतना घात कभी लग सकता है क्या? नहीं। कौन गुणा करते हुए बैठे हैं? देखो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है? अब कॉपी पुस्तक बंद कर दो, कॉपी पुस्तक बंद करो, ध्यान से देखना। जिसका समझ नहीं आया होगा इस बार समझ आ जाएगा। कोई भी संख्या के दाहिनी ओर से पहली संख्या, कोई भी संख्या दिया हो, दाहिनी ओर से पहली संख्या क्या होता है? आपका इकाई अंक। क्लियर है? दूसरा, अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं तो जोड़ते समय आपको पूरा नहीं जोड़ना है, सिर्फ इकाई अंक को जोड़ना है। 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, और 10 का इकाई अंक कितना है? 0। ठीक है, दाहिना पहले संख्या। 25 30 में देखा, 5 5 10, 2 12, 12 7 19, 19 की इकाई अंक का है 9। समझ आ छोटे भाई? ठीक। 25 गुणित 42, 5 दूने 10, इकाई अंक का 0। 24 गुणित 22, 4 दूने 8, इकाई अंक कितना? 8। 26 गुणित 23, 6 तिया 18, इकाई अंक कितना? 8। 22 गुणित 24 गुणित 23, 2 चौक 8, और 8 तिया 24, 24 का इकाई अंक कितना? 4। 2 गुणित 23 गुणित 456, सॉरी 4000 कितना है? 567। ठीक है, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, और 42 की इकाइयां 2। नहीं समझ आया? देखो, 2 तिया 6, समझ आ गया? अब 6 का गुणा कर दो अंतिम वाले के साथ। 6 सत्ते कितना हो गया? 42, इकाइयां कितना हो गया? 2। क्लियर है? ठीक। अब फिर देखो, 2 तिया 6, और 6 का गुणा 1, 6 का 6, और 6 का गुणा 2 के साथ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। क्लियर है सबको? एक मिनट रुकिएगा, लाइट बंद हो गया था थोड़ा सा। ये लास्ट है, उसके बाद मैं समझाकर मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? बताओ। 0 156 समझ आ गया? अगर किसी भी संख्या की इकाई में 0 1 5 6 है और कुछ भी घात है तो आंसर कितना आएगा? समान संख्या आएगा। 0 है इकाई में तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और 6 है तो 6 आएगा। ठीक है? 4 में समघात का मान कितना होता है? 6, और 4 में विषम घात का मान कितना होता है? 4। दो ही रूल पढ़े हैं। 5 का गुणा किसी भी विषम के साथ हो तो आंसर कितना होगा आपका? 5, और 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ हो तो कितना आएगा आंसर आपका? 0। क्लियर है? सबको समझा दिया मैं?
टेम्परेचर की वजह से इसका भी जान निकल रहा है। ठीक है, चलो ये सब चीज तो आपको समझ आ ही गए है ना। ये सब हम लोग देख लिए 5 का ये सम विषम, है ना। इसके बाद ये देखे, ठीक है, मैंने सब चीज को अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, अभी 1-2 दिन बाद दोनों सब्जेक्ट होगा, आपका जीएस भी होगा, ये भी होगा, और जिसको एडमिशन लेना है एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। इसको सेव करना, चलो मिलते हैं कल।